आज हम इस नए वीडियो में देखते हैं भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत में दो प्रकार की नदियाँ, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसमें वर्ष भर पानी रहता है और इधर प्रायद्वीपीय नदियों में ये वर्षा के अनुसार पानी रहता है। ठीक है, तो इसमें हम गंगा नदी तंत्र पढ़ा चुके हैं। अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अच्छा, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है भैया मानसरोवर झील है। ठीक है, और ये सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है, इधर चीन, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और यहाँ से पाकिस्तान होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। ठीक है भाई, कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। देखो, 2 नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं। कौन सी? ऊपर वाली सिंधु नदी और सबसे नीचे वाली कौन सी? सतलज। दोनों के नाम सा से स्टार्ट हैं, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। ये दोनों कहाँ से निकलती हैं भाई? तिब्बत से, तिब्बत से। ठीक है, अच्छा, सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। यहाँ पे सिंधु नदी के दाएं तट पर, यहाँ पे लेह, यहाँ पे है भाई। ठीक है, कहाँ पे है? लेह। अच्छा, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं भाई? देखो, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलकर, एक मिनट दूसरा कलर ले लें। सिंधु नदी यहाँ से निकल करके ये मानसरोवर झील से होते हुए ये जाती है भाई। ठीक है, अच्छा, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी भाई? चिनाव नदी। ये देखो, यहाँ से चिनाव नदी ये निकलती हुई गई है और ये कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में जाकर। उसके बाद सबसे पहले आप याद रखो, सबसे ऊपर की नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सबसे नीचे वाली नदी कौन सी है? सतलज नदी। दोनों सा से स्टार्ट है। उसके बाद सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाव नदी। अच्छा, चिनाव के जस्ट ऊपर नदी है भाई झेलम नदी, जो चिनाव की सहायक नदी है। ठीक है, चिनाव के जस्ट ऊपर है झेलम नदी और चिनाव के जस्ट नीचे है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी कौन सी? रावी नदी। उसके बाद रावी के नीचे है ब्यास नदी, और व्यास नदी जो है ये भारत में ही उत्पन्न, भारत से ही निकलती है और भारत में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। ये है सहायक नदियाँ। ये कौन सी भाई? सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज। अब देखते हैं आगे। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जो किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने। किसने करवाया भैया? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ठीक है, इस संधि में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे और इस दस्तखत में बताया था कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाव, इनका पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत करेगा। उसके बाद नीचे की जो नदियाँ, सबसे नीचे की सतलज, उससे जस्ट ऊपर व्यास और उसके ऊपर रावी। इस तरह से याद रखो, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हमने बताई भाई? चिनाव नदी। अच्छा, चिनाव नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और कहाँ मिल जाती है? मोहाना कहते हैं बेटा, कहाँ मिलती है, कहाँ जाकर गिरती है, तो कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में। ठीक है, अच्छा, हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाव को क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी। अच्छा, चिनाव सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे भाई? सबसे ऊपर सा वाली नदी सिंधु और सबसे नीचे वाली सतलज। उसके बाद सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव, जिसके जस्ट ऊपर झेलम और जस्ट नीचे रावी नदी। ठीक है, अब आप चलते हैं भाई आगे। अब देखते हैं नदी उद्गम स्थान और मोहाना कहाँ पे जाके गिरती है। तो सबसे पहले है झेलम नदी। अच्छा,
झेलम नदी जो है ये बैरी नाग झील से निकलती है और कहाँ मिल जाती है भाई, चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये किसकी सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। अच्छा, लाहौर शहर जो है रावी नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद सतलज। सतलज राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। मैंने बताया सा वाली दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं भाई, मानसरोवर झील तिब्बत से। ठीक है, और इस सतलज नदी पर ही कौन सा भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, ये सतलज नदी पे है। उसके बाद व्यास नदी। व्यास नदी बेटा रोहतांग दर्रे से निकलती है, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। अब इसमें देखो बेटा दो नदियाँ हो गई जो रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, कौन कौन सी, रावी और ब्यास। इसको याद कैसे रख करोगे, देखो रावी लिख लो बेटा, रावी, रा से रावी और बा से ब्यास, ये दोनों कहाँ से, रोहतांग दर्रे से। कहाँ से, रोहतांग दर्रे। ठीक, पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे, ये यहाँ पे संगम होता है और वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है भाई, अब बढ़ो आगे। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ये भी कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, यह नदी 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। चीन और यहाँ से बेटा ये, यहाँ से ये पर्वत से टकराकर सीधी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई कितनी है बेटा, 2900 किलोमीटर। कितनी, 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है भाई, 916 किलोमीटर। अच्छा, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम, तो तिब्बत में इसको कहते हैं बेटा सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है दिहांग। अच्छा, असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं भाई, जमुना। अच्छा, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया, तो गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं भैया पद्मा, और गंगा वो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। अब देख लो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ये है भैया ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाली इसकी सहायक नदियाँ। तो लेफ़्ट साइड से देख लो, बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ से दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपली नदी। ठीक है, और दाईं तरफ से बेटा तिस्ता नदी जो चोलामू झील से निकलती है। ठीक है, संकोश, मानस और सुबनसिरी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि कहाँ पे, असम में है। कहाँ पे, असम में। ठीक है, अच्छा, इसको लेफ़्ट साइड की नदियाँ याद कैसे करोगे भाई, ब्रह्मपुत्र बड़ी चौड़ी नदी है, बड़ी चौड़ी नदी है, तो इसको देखकर अगर इसमें कोई नहाए या कूदे तो उसका दिल कैसे धक धक करने लगता है, तो दिल कैसा करने लगता है, धक धक। तो दी से दिबांग, ला से लोहित, दा से धनसिरी और का से कोपली नदी। ठीक, इस ट्रिक को याद करोगे। अब देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन देख लो बेटा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कहाँ से निकलती भैया, हमने पहले ही बताया है, कहाँ से, मानसरोवर झील। कहाँ से, मानसरोवर झील तिब्बत से, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तिब्बत नदी के मानसरोवर झील में कौन सी नदी निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो बताओ भाई कौन सी निकलती है, सिंधु भी निकलती है, सतलज हमने बताया सा वाली दोनों, और ये ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौन सा है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है भाई। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं, अच्छा किसमें पाकिस्तान में पानी नहीं जाता, तो सिंधु का ऊपर की 3 नदियों का जाता है, तो सबसे ऊपर सिंधु, सबसे नीचे सतलज। अच्छा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है, और चिनाब के जस्ट ऊपर कौन सी है, झेलम। तो कौन सी
नहीं है, अच्छा नहीं है तो कौन सी नहीं है भैया? रावी। कौन सी? रावी नदी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने भैया कौन सी बताई तुम्हें? बी। कौन सी? चिनाब। ठीक है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी? अच्छा अभी मानस बताई हमने, अभी बताया मैंने बाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी? दिलधक। ठीक है, और इसको छोड़ के कौन सी इधर वाली राइट साइड की सारी कौन सी हो जाएंगी? ये वाली। तो मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता भैया? ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, अगला देखो, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अच्छा रावी नदी कहाँ से निकलती है? अभी तो हमने बताया रा से रावी और राव से रोहतांग, और ब्यास नदी भी कहाँ से निकलती? रोहतांग दर्रा से। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिहांग नदी से। ठीक है। अच्छा सांगपो कहाँ कहते हैं? तिब्बत में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा कहते हैं? चा से चंद्रभागा और चा से चिनाब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो भाई, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बताओ भाई, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो किस नदी पे भैया? ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, कहाँ पे? असम में। लाहौर किस नदी के तट पे है? तो लाहौर हमने अभी बताया बेटा कौन सी नदी पे? रावी नदी के तट पे। ठीक है, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।